जैसा कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी को पता है कि नीट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और अब थोड़े समय बाद ही नीट होने वाला है। नीट के करेक्शन जो होने वाले थे फॉर्म में, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि नीट की तैयारी हम कैसे करें। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि वो नीट की तैयारी में कौन-सी गलतियाँ हैं, जिनको बच्चे करते हैं और उनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस वीडियो में वो आम गलतियाँ और उनका समाधान कैसे करें, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो गलती है, जैसा कि हम जानते हैं, वो है अच्छी समय प्रबंधन की कमी, यानी कि एक प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट होता है, उसकी कमी। अब गलतियाँ जो छात्र करते हैं, वो है नीट की तैयारी में समय का प्रबंधन ठीक ढंग से ना करना और कई छात्र तो क्या करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिना किसी एक प्रॉपर योजना के। तो हमें उस पे ध्यान देना है कि वो इस तरह की योजना नहीं होनी चाहिए। एक सटीक और एक अनुशासित टाइम टेबल बनाएँ और उस टाइम टेबल में सभी विषयों के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए, पहला काम ये। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि टाइम टेबल में जो भी ब्रेक्स लेना है, वो आपको लेने हैं और रिवीजन के लिए समय ज़रूर रखना है। समय का सही ढंग से उपयोग करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक जैसी कुछ टेक्निक्स हैं, उसको आप अपना सकते हैं, जो आपको टाइम मैनेजमेंट के बीच में आपको आराम देने का काम भी करेंगे। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, वो है सभी विषयों पर समान ध्यान ना देना। छात्र क्या करते हैं कि कुछ जो अपने ताकतवर विषय, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं, उन पे तो आप ध्यान रख लेते हो, लेकिन जो वीक एरियाज हैं या वीक सब्जेक्ट है, उनको आप ध्यान नहीं रखते, उनका नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसका समाधान ये है कि सभी विषयों पर समान ध्यान दें आप, और समान ध्यान देने के साथ में अपनी कमजोरियों को भी आपको पहचानना जरूरी है और उन्हें सुधारने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। विशेष रूप से उन विषयों पर आप ध्यान दें जिनमें आपके अंक कम आते हैं, उनको आपको इम्प्रूव करने हैं। सप्ताह में कुछ समय ऐसे विषयों पर जरूर आप रखें जिनमें आप कमजोर हैं। तो ये आप कमजोर एरिया को जब पहचान जाएंगे, तो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है सीमित रिवीजन करना। छात्र क्या करते हैं, तैयारी के दौरान रिवीजन पर ध्यान नहीं देते हैं। कई छात्र तो एक बार पढ़ाई करने के बाद रिवीजन की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जबकि समाधान यह है इसका कि नियमित रूप से आपको रिवीजन करना है और इसके करने के साथ में खासकर उन विषयों और चैप्टरों पर जो आपने पहले पढ़े हैं, उनको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करें और उसको आप सख्ती से पालन करें। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट से खुद को परखें। टाइम टू टाइम आपको ये मॉक टेस्ट देने हैं, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत लाभदायक रहेंगे। फोर्थ जो आपको ध्यान रखना है, जो गलतियां आप करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। छात्र क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, रेफरेंस बुक से इकट्ठी कर लेंगे, जिससे आपका समय खराब होगा और आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। हमें क्या करना है कि एक कंटेंट तैयार करना है और बहुत सारी किताब नहीं रखनी। उन्हीं जो कंटेंट तैयार किया उनको बार बार, जैसे आपने एनसीईआरटी ली और उसी एनसीईआरटी को क्या करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। और अगर कुछ बुक्स लेनी है तो केवल जैसे एससी वर्मा आपने फिजिक्स की ले ली, तो इस तरह कुछ लेनी है, बाकी आपको एनसीईआरटी ही तैयार करके रखनी है। एनसीईआरटी एक तरह से आपका खजाना है नीट में सिलेक्शन कराने का। लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी तैयार करें और उसके आधार पर आगे आपको करना है। किताबों की बजाय मॉक टेस्ट पर आपको विशेष ध्यान रखना है और प्रैक्टिस पेपर बार बार हल करने हैं। ऐसा नहीं कि लगातार आप बुक्स पढ़े जा रहे हैं। ज्यादा बुक्स पढ़ने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको अधिक मॉक टेस्ट देने और प्रैक्टिस पेपर आपको हल करने हैं। फिफ्थ जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो है मॉक टेस्ट की अनदेखी। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे बच्चे नहीं करते और यह ना करने के कारण आप परीक्षा पैटर्न और आप समय प्रबंधन से
अनुभव नहीं कर पाते। आपको एक प्रॉपर टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, 180 क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट उस परीक्षा के माहौल में दिए हों, तभी ये संभव है। समाधान आपको यही करना है, मॉक टेस्ट को नियमित रूप से आप हल करें। यह ना केवल आपकी तैयारी को मापने में मदद करेगा, बल्कि परीक्षा के दबाव से आपको मुक्त करने का काम भी करेगा। आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप 180 क्वेश्चन 180 मिनट में कर सकें। मॉक टेस्ट को पूरा समय लेकर और बिना किसी बाहरी मदद के आपको सॉल्व करना है। आगे जो आपको ध्यान रखना है वो है नेग्लेक्टिंग हेल्थ, स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। नीट की तैयारी के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करना अधिकतर छात्रों को भारी पड़ जाता है। जबकि समाधान के तौर पर आपको ध्यान रखना है, आपको पर्याप्त नींद लेनी है। लगभग 7 से 8 घंटे की नींद या जो भी आप समय रखते हो, आप उसमें रिफ्रेश फील करते हो, वो आपको नींद के लिए देना है, जिससे आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे। और रोजाना हल्का व्यायाम या योग जरूर करें। अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए आप योगा, प्राणायाम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना बहुत जरूरी है। उचित आहार लें साथ में, ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों सही तरीके से काम करें। आगे आपको ध्यान रखना है सेल्फ डाउट एंड एंजाइटी, यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप पे संदेह करना और चिंता करना। ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, सिलेक्शन को दूर करता है। जो हमेशा चिंता में घिरे रहते हैं और जिससे आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, तो इस कमी को आप दूर करें। समाधान ये रखें कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास करें। अगर आपने खुद पर विश्वास किया तो सफलता बहुत नजदीक रहेगी। यदि आप किसी भी प्रकार की चिंता से ग्रसित हैं, तो अपने टीचर या अपने माता पिता या कक्षा के आपके जो भी दोस्त हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे मार्गदर्शन लें। अपने आप में चिंतित ना होते रहें, जो आपको कॉन्फिडेंस में कमी करेंगे। शांत रहने के लिए आप जो भी आप ध्यान करें, गहरी सांस लेने की टेक्निक को अपनाएं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। आगे जो सबसे बड़ी कमी छात्रों की रहती है, वो पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल ना करना। ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। अब इसमें आपको समाधान क्या है, पिछले साल के नीट के जो भी क्वेश्चंस है, उनको आप बिल्कुल समय के हिसाब से तैयार करें, उनको सॉल्व करें, परीक्षा के स्वरूप में लेकर उनका अभ्यास करें। 3 घंटे का टाइम दें और उसमें सॉल्व करें। सही समय में पेपर हल करने की क्षमता को बढ़ाएं, ताकि परीक्षा के दिन समय पर आप उन सवालों पर गलतियां ना करें। छात्रों, अगर इन गलतियों पर आप ध्यान देंगे, तो आप उनका समाधान भी कर सकते हैं और आसानी से आप अपनी नीट की तैयारी को सही आयाम दे सकते हैं, जो आपको बेहतर बना सकती है, आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इन कमियों और उन समाधान की तरफ जरूर ध्यान देंगे और आप में नीट में जरूर सक्सेस पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपकी सुझाव है या कोई कमेंट करना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें, उसका आपको जवाब देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।